डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे आजकल मोबाइल के साथ हुक्ड हैं पूरी हम्म। तरह से। कुछ तो पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, कुछ मजबूरियां हैं। जो भी है, अब बच्चों को आदत हो गई मोबाइल देखने की, तो उससे कैसे उनको वीन ऑफ करें या कैसे उस चीज को बैलेंस करें? देखिए, इसमें जो पेरेंट्स की भी जैसे एक मजबूरी होती है। वर्किंग पेरेंट्स हैं दोनों, और बच्चा है वो नेचुरल है, अटेंशन चाहता है पेरेंट्स का, तो अटेंशन उसको वो दे नहीं पाते हैं, खुद टायर्ड होते हैं। तो शुरू शुरू में तो क्या होता है, मोबाइल इज एन इजी वे आउट। हम्म। तो बच्चे को वो पकड़ा देते हैं। फिर बच्चा क्या है कि ये मोबाइल जैसी डिवाइस है, ये नेचुरल है कि ये साइंटिफिकली देखें तो ये एडिक्टिव होती है। हम्म। ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। जैसे आपका कोई नशे की चीज स्टिमुलेट करती है, एक तरह से वैसे ये स्टिमुलेट करती है। अब हम सोसाइटी को जैसे ओवरऑल देखें, जहाँ पर ज्यादा मोबाइल का जो इशू है वो वहां पर है जहाँ पर लेट मैरिजेज होती है, और जो मदरहुड है, पेरेंटहुड है, वो लेट होती है। लेट मतलब मिड 30s में वो होती है। तो उसमें वर्क प्रेशर भी रहता है, प्लस उतनी बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती है। हम्म। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ को अलग तरह से प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर और जो रिलेटेड लोग होते हैं आपके, एक सर्कल आपका होना चाहिए, क्लोज सर्कल। सो क्राइसिस के टाइम वो आपका कहीं ना कहीं साथ दें। कोई सीनियर पर्सन है घर का, वो आके बच्चे की केयर करे। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो जो बेबी जो सिटर होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो यहाँ होते नहीं है। हम्म। और वहां पर भी अपने देखते हैं कि वो इस परंपरा से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। वहां पर भी क्राइम भी होता है, और बच्चे की अपब्रिंगिंग है या उसका चाइल्डहुड जो टॉर्चर है, उसके भी केसेस हम फ्रिक्वेंटली सुनते रहते हैं। तो लाइफ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप करियर के साथ अपनी सोशल लाइफ, जिसको मैं सोशल हेल्थ कहूंगा, आप जैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो वैसे आपकी सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा अटेंशन। टेंशन, उसकी क्यूरियोसिटी है। हम्म। बच्चे हर चीज को उत्सुक है, वो चीजों को जानना चाहता है, वो चीजों को समझना चाहता है, वो चीजों को टटोल के देखना, छू के देखना, उनके साथ प्ले करना वो चाहता है। तो उसमें उसको कंपनी चाहिए। हम्म। अब कंपनी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, आपके परिवार के कोई दूसरे सदस्य हो, हम्म। वो हो, या जैसे दो बच्चे हो घर में, तो तो बहुत फर्क पड़ता है इसका। दोनों जो होते हैं बच्चे आपस के अंदर, सिबलिंग्स, उनका एक आपस में एक बातचीत करने का, खेलने का, एक दूसरे को टीज करने का, एक दूसरे से लर्निंग करने का वो मौका मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वो मौके कम होते जा रहे हैं। हम्म। तो उसकी वजह से फिर जो बच्चा है वो डाइवर्ट हो जाता है। और क्योंकि मोबाइल, जैसे मैंने कहा ना, एक तरह का आपके ब्रेन को स्टिमुलेंट का काम करता है, जस्ट लाइक एनी एनी नशे की चीज होती है, उसी तरह की चीज होती है। तो मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है उसको। और एडिक्शन से निकलना आसान नहीं है। हम्म। हम निकालने का प्रयास भी करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, हम्म। डपटते हैं। और एडिक्शन कोई भी हो, जितना यंग एज होती है उसमें जो एडिक्शन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हम्म। ये जैसे अल्कोहल है, आप 50 ईयर के बाद में शुरू करो तो आपके एडिक्ट होने के चांस नहीं रहते हैं, हम्म। आप ओवर इंटेलिजेंस नहीं करोगे। और वही आपने यदि 20 साल के एज के अंदर नशा करना शुरू कर दिया, तो वो आप टोटली उस नशे के कंट्रोल में आते हो। हम्म। तो वही बच्चों पे लागू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक डिमार्केशन करना पड़ेगा, और बच्चों के साथ समय बिताना पड़ेगा। आपकी ठीक है, व्यस्तताएं हो सकती हैं, प्रोफेशनली आप बिजी हो सकते हो, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिएगा और मानना पड़ेगा ही कि यदि हम पेरेंट बने हैं तो बच्चे के लिए हमें कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चे के लिए आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, अपने घर परिवार वालों के सामने झुकना पड़ेगा, बच्चे की केयर के लिए झुकना पड़ेगा। और लॉजिकली देखो, और यदि कोई अफोर्ड कर सकता हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो 2 चाइल्ड नॉर्म इज मच बेटर देन वन 1 चाइल्ड चाइल्ड। नॉर्म। एंड बच्चे की ग्रोथ अगर बेटर। इन केस डिसाइड करते हैं कि वन है, तो फिर अपने को पूरा तैयार रखना है उस तैयार वन करना के को तैयार पूरा करना चाहिए। टाइम देने के लिए। तैयार करना चाहिए अपने। अब तो जैसे सरकार छुट्टी भी देती है, हाँ।
2-2 साल तक की आपको मैटरनिटी लीव मिलने लग गई है, फादर को भी कई जगह, कई कॉर्पोरेट होते हैं फादर को भी छुट्टी देते हैं, तो उसको फिर आप यूटिलाइज बच्चे के लिए करो। हाँ, कई बार क्या होता क्योंकि है कि लर्निंग भी तो वही 7 टिल द एज ऑफ 7 बोलते हैं कि 75% ऑफ लर्निंग हो जाती है। हाँ ये होती है। फिर और मैंने, आईज वीक हो जाएंगी अगर बहुत बचपन में अगर स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हो जाए तो। हाँ नहीं। निश्चित होता है, हाँ। आई का भी इफेक्ट आता है, आपके फेस के ऊपर भी उसका आता है, आपके ओवरऑल थिंकिंग, आपका पोस्चर, आपका, पोस्चर, हाँ। हाँ वरना बच्चे क्या है कि ज्यादा देखेंगे स्लाउच हो जाते हैं, अर्ली एज के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने लग जाती है। हम्म। और एक होती है जैसे वो फिंगर से ज्यादा थंब को यूज हाँ, हाँ, करेंगे तो हाँ, थंब खराब हो जाते हाँ, हैं। हाँ। ये जो आपकी छोटी फिंगर होती है, पिंकी फिंगर कहते हैं इसको, तो वो ऐसे फोन को होल्ड करते हैं तो ये वो डैमेज होते हैं, टेढ़ी तो होने लग छोटे जाती जॉइंट एंड में आर्थराइटिस हो जाती है। है। बिल्कुल। और माइंड में एग्रेशन बहुत आता है, राइट। क्योंकि हम बेसिकली तो सोशल एनिमल है ना, तो हमें एक सोसाइटी चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए रियल इंटरेक्शन वाली। चाहिए। आपका जो इंटरेक्शन है वो विजुअल हो गया, वर्चुअल हो गया, वो वास्तव में तो है नहीं। हम्म। तो धीरे धीरे आपका जो लाइफ का जो जो हीरोज हैं, लाइफ का जो आपका विजन है, वो आपका जो डिजिटल वर्ल्ड है वो कंट्रोल करने लग जाता है। प्रैक्टिकल जो संसार है वो उससे बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में बच्चा फिर प्रैक्टिकल संसार से कट ऑफ रहता है, तो उसके आगे जाके जब ग्रोथ होती है वो उसमें बड़ी इश्यू होती है, प्लस उसकी पर्सनल लाइफ आगे जाके बहुत तकलीफ में रहती है, रिटार्ड रिलेशनशिप करते हैं। डेवलप नहीं होते, सोशल बॉन्डिंग नहीं होती है, और थ्रू आउट लाइफ आइसोलेशन रहता है। तो आइसोलेशन से एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिर क्या लिथार्जी डेवलप होती है। आप मोबाइल में लंबे टाइम रहते हो तो लेथार्जी डेवलप होती है, तो लेथार्जी की वजह से 10 बीमारियां आती हैं, कार्डियक डिजीज है, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, प्लस ये जो रैपिडली चेंजिंग जो सीन्स होते हैं मोबाइल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आप में सर्ज ऑफ इमोशंस होता है, आपके हॉर्मोन्स हैं अप डाउन फ्लक्चुएट करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी है ना, उसमें एजिंग जल्दी होती है, उसके अंदर 10 तरह के जो डिजीज हैं वो पैदा होते हैं। तो बच्चों के बारे में तो आपको सोचना चाहिए, जहां तक हो बच्चों को कंपनी दो। और मुझे लगता है बाहर निकलने की जरूरत है। इनफ ऑफ मोबाइल हो गया, बाहर निकल के थोड़ा नेचर में घूमना या बहुत नेचर के जरूरी साथ, है। दैट नेचर के वाज, साथ रहना बहुत आप जरूरी नेचर में बच्चों को लेके जाओ, पार्क में लेके जाओ, एनिमल के पास लेके जाओ, बच्चों को घूमो, उनके साथ खेलो, उनके साथ अपना बचपन वापस जीने का प्रयास करो। है। प्लस बच्चों का अपना एक संसार होना चाहिए, आपके जो ग्रुप में जो बच्चे हैं, जिन जिन परिवारों में, उन परिवारों को थोड़ा सा हटके सोचना चाहिए, अपने ईगो को ड्रॉप करके आपस में उन बच्चों के लिए मिलना आपस में, जुलना हाँ जरूरी मिलना है। जुलना करना चाहिए, बच्चे को खेलने का टाइम देना चाहिए, बच्चों का बच्चों से रिएक्शन होता, इंटरेक्शन होना चाहिए। हम्म। वो इंटरेक्शन होगा तब बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ होगी।